Execute Order 66. स्टार वॉर्स द बैड बैच एनिमेटेड शो को देखने से पहले आपको क्लोन वॉर्स के इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्विक रिफ्रेशर के लिए आप मेरा क्लोन वॉर्स का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देख लेना। बट जिनके पास उतना भी टाइम नहीं है और बस कैजुअली शो को एंजॉय करना चाहते हो, उनके लिए हम क्लोन वॉर्स के इवेंट्स का सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स फास्ट फॉरवर्ड रिकैप कर देंगे। तो बेसिकली क्लोन वॉर्स गैलेक्टिक रिपब्लिक और कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंस सिस्टम एके सेपरेटिस्ट अलायंस के बीच चली लड़ाई को कहा जाता है। गैलेक्टिक रिपब्लिक के पास क्लोन आर्मी थी तो सेपरेटिस्ट अलायंस के पास ड्रॉइड आर्मी थी। गैलेक्टिक रिपब्लिक के क्लोन आर्मी को बनाने के लिए बैड एस बाउंटी हंटर जैंगो फेट का डीएनए यूज किया गया था ताकि सारी की सारी क्लोन आर्मी में जैंगो फेट का लड़ाकू डीएनए हो। जैंगो और बोबा फेट कौन है वो भी नहीं पता तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। ओके, तो गैलेक्टिक रिपब्लिक और सेपरेटिस्ट अलायंस आपस में लड़ क्यों रहे थे? गैलेक्टिक रिपब्लिक हजारों प्लैनेट्स को मिलाकर बनी डेमोक्रेटिक यूनियन थी, एक तरह की सेंट्रलाइज गवर्नमेंट समझ लो, जिसके लीडर थे सुप्रीम चांसलर पल्पतीन। ये हो गए वो प्लैनेट्स जो गैलेक्टिक रिपब्लिक का हिस्सा बनना चाहते थे। कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स थे जो रिपब्लिक से हटकर या सेपरेट होकर अपनी अलग यूनियन बनाना चाहते थे। उन प्लैनेट्स के ग्रुप को सेपरेटिस्ट या कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंस सिस्टम का नाम मिला। मतलब क्लोन वॉर्स इन दो सेपरेट ग्रुप्स के बीच चली पावर को लेकर लड़ाई थी। फुल डिस्क्लेमर, मैं इस चीज को कैजुअल फैंस के लिए जरूरत से ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब हार्डकोर स्टार वॉर्स फैन बनकर कमेंट सेक्शन में गाली देने बता जाना। एनीवेज, क्लोन आर्मी के अलावा गैलेक्टिक रिपब्लिक के पास जेडाई की फौज भी थी, लाइट सेबर्स और लाइट साइड ऑफ द फोर्स के स्पेशल पावर्स को यूज करने वाले योद्धा। उनके बारे में जानना है तो एक काम करता हूँ, स्टार वॉर्स की सारी प्लेलिस्ट ही कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इंटरेस्टिंग लगा तो देख लेना सबके सब। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारे क्लोन वॉर्स के पीछे सुप्रीम चांसलर पल्पतीन का ही हाथ था। पल्पतीन सीक्रेटली डार्क साइड ऑफ द फोर्स के पावर्स यूज करने वाला सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस था। इसी ने अपने अप्रेंटिस एक्स जेडाई काउंट डूकू की मदद से सेपरेटिस्ट और रिपब्लिक को आपस में लड़ाया था। क्लोन आर्मी बनाने के पीछे भी काउंट डूकू का ही हाथ था। डार्थ सीडियस के कहने पर काउंट डूकू ने सारे क्लोन्स के दिमाग में इनहिबिटर चिप्स डाल दिए थे, जो डार्थ सीडियस के ऑर्डर देते ही एक्टिवेट होकर क्लोन्स के दिमाग पर हावी हो जाएंगे और फिर सारे क्लोन्स बिना कुछ सोचे समझे डार्थ सीडियस के ऑर्डर्स मानेंगे। तो सीडियस ने पल्पतीन की पर्सनैलिटी को यूज करके हजारों प्लैनेट्स को येड़ा बनाया और फिर जेडाइस को चूना लगाकर उन्हें क्लोन ट्रूपर के साथ काम करने के लिए मजबूर किया। समय आने पर डार्थ सीडियस के एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 बोलते ही सारे क्लोन ट्रूपर्स पलटी मार के अपने जेडाइस को मार देंगे। तो ये है डार्थ सीडियस एके शिव पल्पतीन का एंड गोल, अंदर से गेम करके सारी गैलेक्सी पर राज करना। जब तक जेडाइस को सीडियस के असली प्लान के बारे में पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीडियस ने द चोजन वन जेडाई एके एनाकिन स्काईवॉकर को डार्क साइड की ओर बुलाकर डार्थ वेडर बना दिया और एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 बोलकर बचे कुछ जेडाइस को भी ठिकाने लगा दिया। जिन्होंने क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज देखी है उन्हें पता होगा कि रेक्स और इको नामी दो क्लोन्स सीडियस के चुंगल से बच गए थे। अशोका ने समय रहते रेक्स के दिमाग से इनहिबिटर चिप निकाल दी थी और सेपरेटिस्ट द्वारा लगातार टॉर्चर सहने के बाद इको के दिमाग में मौजूद चिप डैमेज हो गई थी। क्लोन वॉर्स की आखिरी घड़ी में इको ने द बैड बैच नामी क्लोन्स के स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन किया। ये कहानी उसी स्पेशल यूनिट की है। द बैड बैच क्लोन्स की 99th बैच थी, इसीलिए ऑफिशियली इनका नाम क्लोन फोर्स 99 था, बट अनऑफिशियली ये लोग अपने आप को द बैड बैच बुलाते थे। बैड बैच क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनकी बैच अल्टर या खराब हो गई थी। अब एग्जैक्टली खराब नहीं कह सकते, बट फिर भी जहां बाकी सारे क्लोन्स जैंगो फेट का 1-to-1 रेप्लिका थे, वहीं क्लोन फोर्स 99 के क्लोन्स ने म्यूटेशन के कारण अलग अलग रूप ले लिया था। स्पेशल और यूनिक लुक्स के साथ साथ इनके पास यूनिक स्किल्स और एबिलिटीज भी थे। बैड बैच में शामिल है इनका लीडर हंटर, शार्प शूटर क्रॉस हेयर, मसल मैन रेकर, जीनियस हैकर टेक और इको। बैड बैच बाकी क्लोन से हटकर गैलेक्टिक रिपब्लिक के लिए स्पेशल मिशंस को अंजाम देते थे। एपिसोड 1 की शुरुआत भी ऐसे ही एक स्पेशल मिशन से हुई। द बैड बैच प्लैनेट कैलेब पर यंग पैडवन केलेब डूम के साथ उसकी मास्टर डेबा बिलाबा की मदद करने गए थे। बैड बैच ने यहाँ आते ही बड़ी आसानी से सेपरेटिस्ट ड्रॉइड को हरा दिया, बट उसी वक्त डार्थ सीडियस ने ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर दिया। ऑर्डर सुनते ही जेडाई मास्टर डेबा बिलाबा की क्लोन आर्मी ने उसे चारों तरफ से घेर कर मार दिया। केलेब और बैड बैच क्लोन्स की इस हरकत को देखकर काफी हैरान थे। जल्दी इन्हें भी पता चला कि सारे क्लोन्स के कम्युनिकेशन चैनल पर ऑर्डर 66 को फॉलो करने का मैसेज आया है। बाकी क्लोन्स की तरह ही इनके अंदर भी इनहिबिटर चिप्स लगे थे, बट शायद जेनेटिक एनहांसमेंट के दौरान इनके चिप्स ऑलमोस्ट डिसेबल हो गए। ईको का तो ऑलरेडी भेजा फ्राइड था, तो उसे भी इस मैसेज से कोई असर नहीं हुआ, बट सरप्राइजिंगली क्रॉस हेयर की चिप किसी तरह से एक्टिवेट रह गई। बाकी क्लोन्स की तरह यह 100% तो सीडियस का पपेट नहीं बना, बट फिर भी वो ऑर्डर 66 को फॉलो करना चाहता था। इसलिए हंटर के मना करने के बावजूद भी उसने केलेब को मारने की कोशिश की। फिर क्रॉस हेयर का ध्यान भटकाकर हंटर ने केलेब को वहां से भगा दिया और क्रॉस हेयर को बताया कि केलेब नीचे नदी में गिरकर मर गया।
बट क्रॉसहेयर अच्छे से जानता था कि हंटर ने केलेब की वहां से जिंदा भागने में मदद की होगी। मिशन पूरा करने के बाद बैड बैच वापस कमीनो चले गए। सारे क्लोन्स इसी प्लानेट पर बने थे। कमीनो पर लैंड करते ही इन्हें पता चला कि गैलेक्टिक रिपब्लिक की जगह अब गैलेक्टिक एम्पायर आ गया। कैलर की तरह ही यहाँ के भी सारे क्लोन्स बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। फिर इनकी मुलाकात छोटी फीमेल क्लोन ओमेगा से हुई। ओमेगा भी इन्हीं की तरह ही एक डिफेक्टिव या जेनेटिकली इन्हांस्ड क्लोन थी। ओमेगा कमीनो की चीफ मेडिकल साइंटिस्ट नाला से की असिस्टेंट थी। कुछ देर बाद यहाँ पर एडमिरल टार्किन भी आ गए। एडमिरल टार्किन ने कमीनो के प्राइम मिनिस्टर लामा सू को बताया कि एम्पायर अब क्लोन्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है। क्लोन आर्मी पर बेवजह एक्स्ट्रा पैसा डालने से अच्छा है ये लोग उससे ऑलमोस्ट आधे कीमत पर स्टॉर्म ट्रूपर्स हायर करेंगे। तो भाई जिन लोगों को भी ये डाउट था कि क्लोन वॉर्स के बाद अचानक से एम्पायर ने क्लोन आर्मी यूज करना क्यों बंद कर दी, वेल उन्हें उनका जवाब मिल गया, बजट कट्स। एनीवेज, धीरे धीरे बैड बैच और ओमेगा एक दूसरे के दोस्त बनने लगे और जल्द ही दोस्ती की खातिर ये मेस में साथी क्लोन्स के साथ भिड़ गए। क्लोन फोर्स 99 का ये अननेचुरल बिहेवियर देखकर एडमिरल टार्किन ने उन्हें टेस्ट करने का फैसला किया। टेस्ट के दौरान लाइव राउंड्स मतलब असली लेजर ब्लास्टर यूज करने के बावजूद भी बैड बैच ने अपने बैडास अंदाज में टेस्ट को पास करके टार्किन को बड़ा इंप्रेस किया। बट जैसे ही टार्किन को इनके जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में पता चला, उसने इनकी लॉयल्टी चेक करने उन्हें एक और मिशन पर भेज दिया। बैड बैच को प्लैनेट ऑन्डेरॉन पर जाकर कुछ बागियों को ठिकाने लगाना है। ऑन्डेरॉन पहुंचते ही इन्हें पता चला कि ये बागी सेपरेटिस्ट ड्रॉइड्स नहीं बल्कि एम्पायर को अपोज करने वाले रिपब्लिक फाइटर्स हैं, जिनके लीडर थे यंग सॉ गरेरा। ओल्ड सॉ गरेरा को आप रोग वन में देख ही चुके होंगे। यहाँ सॉ गरेरा से एम्पायर की सच्चाई पता चलते ही बैड बैच ने एम्पायर को छोड़ने का फैसला किया, सिर्फ क्रॉसहेयर को छोड़कर। जल्दी इन्हें पता चला कि टार्किन सीक्रेटली इनकी सारी हरकतों पर नजर रखे हुए था। टार्किन के सर्विलेंस ड्रॉइड को ठिकाने लगाने के बाद बैड बैच ओमेगा को लेने वापस कमीनो चले गए। वो जानते थे कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, पर हंटर ओमेगा जैसी मासूम क्लोन को एम्पायर के हवाले नहीं छोड़ सकता। एज एक्सपेक्टेड कमीनो पहुंचते ही टार्किन के शॉक ट्रूपर्स ने इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। टार्किन ने भांप लिया था कि क्रॉसहेयर की इनहिबिटर चिप अभी तक काम कर रही है। फिर उसने क्रॉसहेयर को बैड बैच से अलग करके इनहिबिटर चिप के असर को एम्पलीफाई कर दिया। बचे हुए बैड बैच और ओमेगा जेल के कमजोर कड़ी को ढूंढकर वहां से भाग गया। बट फिर पूरी तरह से कन्वर्टेड क्रॉसहेयर ने उनका रास्ता रोक लिया। देख के लग रहा था कि ये लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। लकीली एन मोमेंट पर नाला से ने गेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बैड बैच समेत ओमेगा की वहां से भागने में मदद की। इस हादसे के बारे में सुनते ही लामा सू को नाला से पर शक होने लगा। जब तक क्रॉसहेयर इनके पीछे है ये लोग आराम से नहीं बैठ सकते। फिर बैड बैच ओमेगा के साथ अपने पुराने दोस्त को मिलने प्लैनेट सलुकामी चले गए। फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में ही क्लोन वॉर्स के फैंस समझ गए थे कि बैड बैच कट से मिलने गए होंगे। कट ने सालों पहले क्लोन आर्मी से अलग होकर इस प्लैनेट पर अपनी फैमिली बसा ली थी। यहाँ पर ये अपनी बीवी सू और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। सलुकामी पर लैंड होते ही इन्हें पता चला कि इनके आने के एक दिन पहले ही रेक्स कट से मिलने आया था। फिर कट ने सबको इनहिबिटर चिप्स के बारे में बताया कि क्लोन्स के अजीब बर्ताव की वजह वो चिप्स हैं। ओमेगा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कमीनो से बाहर आई थी। कट के बच्चे ओमेगा का मन बहलाने उसे बाहर खेलने ले गए, बट खेलते खेलते ओमेगा एक्सीडेंटली कंपाउंड के बाहर चली गई, जहां उसका सामना नेक्सू मॉन्स्टर से हुआ। बट समय रहते सू और हंटर ने उसे बचा लिया। यहाँ हंटर को एक बात अच्छे से समझ आ गई कि छोटे बच्चों की देखभाल करना काफी मुश्किल काम है। एम्पायर ने पावर में आते ही एक नया कानून पास कर दिया कि गैलेक्सी में मौजूद हर एक सिविलियन के पास अपना खुद का स्पेसिफिक चेन कोड होना चाहिए, ताकि उसकी मदद से एम्पायर सब पर नजर रख सके। कट अपनी फैमिली के साथ दूर कहीं ऑफुल प्लैनेट जाने की तैयारी में था, बट उसके लिए भी इन्हें चेन कोड्स लगेंगे। तो अब टेक और इको एक शिप लेकर पास के स्पेस पोर्ट जाएंगे। इको ट्रूपर्स के बेस से एम्प्टी डिस्क चुरा लेगा और टेक उसमें फर्जी चेन कोड्स डालकर कट के हवाले कर देगा। प्लान तो सही है, बट एक प्रॉब्लम हो गई। टेक और इको जिस शिप को लेकर गए थे उसमें ओमेगा छुपी हुई थी। इको ने सक्सेसफुली डिस्क चुरा लिए और टेक ने उनमें चेन कोड्स इंस्टॉल कर दिए। बट इससे पहले कि वो इन चेन कोड्स को कट की फैमिली तक पहुंचाए, क्लोन ट्रूपर्स ने इन्हें घेर लिया। जब टेक और इको क्लोन ट्रूपर से लड़ने में बिजी थे, तब ओमेगा उन चेन कोड्स को लेकर भाग गई। ओमेगा ने रेकर की मदद से समय रहते चेन कोड्स को कट की फैमिली तक पहुंचा दिया। बट वेट, कट की फैमिली में तो बस 4 लोग हैं, फिर रेक ने 5 चेन कोड्स क्यों बनाए? वेल, क्योंकि हंटर चाहता है कि ओमेगा भी कट की फैमिली के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाए। ओमेगा बैड बैच के साथ सुरक्षित नहीं रह सकती, बट ओमेगा भी इन्हीं की तरह स्टबन निकली। कट की फैमिली के साथ जाने के बजाय वो वापस बैड बैच के साथ वहां से भाग गई। ओमेगा की बहादुरी और भरोसे को देखकर हंटर ने उससे वादा किया कि वो जब तक चाहे तब तक बैड बैच के साथ रह सकती है। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। आई नो बहुत सारे फैंस को लग रहा है कि शायद ओमेगा सीडीएस की फोर्स सेंसिटिव क्लोन होगी। देखते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।